जी अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास, दिस इज़ मोहम्मद अतीक और स्टूडेंट्स, हम लोग अपनी एक्सरसाइज की तरफ रवां दवा थे और हम लोगों ने अपने बहुत सारे क्वेश्चन थे उन्हें सॉल्व किया और बाकी हमारे पास जो है वो कुछ सेल्फ असेसमेंट रह गई हैं, वो भी इंशाल्लाह जो है हम जल्द कवर कर लेंगे। और आज हम ज़रा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है वो 14 बनता है। 14 में कहता है कि एन एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज़ एटॉमिक नंबर ऑफ 9 एंड मास नंबर इज 19। स्टेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, ए पार्ट, स्टेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस ऑफ दिस एटम। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा उसने हमें बताया है कि एटॉमिक नंबर उसका उसने बताया है वो है 9। एटॉमिक मास जो है, एटॉमिक मैस वो बता रखा है हमारे पास 19। अच्छा, अगर तो आपने याद किए हो बेटा एटॉमिक नंबर इनके, आप अगर याद रखे हो तो आपको डायरेक्ट देखते ही पता लग जाता है कि ये कौन सा फ्लोरीन है ये एटम, क्योंकि एटॉमिक नंबर जो है वो 9 किसका होता है, फ्लोरीन का होता है। लेकिन चूंकि हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को जस्टिफाई करके एक एक चीज़ का आंसर देना है तो हम इसे थॉरोली पढ़ेंगे। वो कहते हैं स्टेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ऑफ दिस न्यूक्लियस एटम। अब देखें, हमने एक पढ़ा हुआ था मैस नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी कि मैस नंबर जो होता है हम नंबर ऑफ प्रोटॉन का सम और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का सम है। आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, किस क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 6th क्लास से आप यही चीजें बार बार पढ़ते आ रहे हैं। अब जरा देखने की बात है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर होता है, तो यहाँ के पे एटॉमिक नंबर जो हुआ ये क्या हुए, नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया। ये क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन। मैस नंबर यानी कि जिसको एटॉमिक मैस कहते हैं वो है हमारे पास 19। तो आप यहाँ पे मैस नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लिखें 19 इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज एक्चुअली 9 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ बेटा न्यूट्रॉन। अब देखिए ये यहाँ पे है प्लस, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ यहाँ प्लस होता है ना, वो इस साइड पे आगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आप करेंगे 19 माइनस 9 इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और 19 में से 19 में से 9 को माइनस करें तो बेटा आपके पास आ जाता है 10 एंड 10 इज एक्चुअली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। 10 क्या है बेटा आपके पास, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गए। क्लियर होगी यहाँ तक बातें। चलें जी, पहले का तो आंसर निकले। अब वो कहता है स्टेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस एटम। बेटा जरा रिकॉल करें, मैंने आपको बताया था कि एक जब न्यूट्रल एटम होता है तो उसके अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वही नंबर ऑफ क्या होते हैं आपके पास, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बेटा जरा देखें कि हमारे पास एटॉमिक नंबर कितना है, 9। तो इसका मतलब हुआ इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, 9 होंगे। और इसी तरह जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी क्या होंगे, 9 होंगे। चूंकि मैंने जैसे अभी अर्ज किया आपसे बेटा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो आप डायरेक्ट लिख देंगे कि इलेक्ट्रॉन, सो आप लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9। ये 9 क्यों है, ये बेटा इसलिए है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन भी हमारे पास क्या थे, 9 थे। यहां तक बेटा बातें क्लियर हो गई हैं। चलें जी नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं जी। इसका जो पार्ट नंबर सी है वो कहता है शो विद इलेक्ट्रॉन क्रॉस डॉट डायग्राम द फॉर्मेशन ऑफ आयन इन द रिएक्शन ऑफ दिस एटम विद सोडियम एटम। वो कहता है कि जब ये एटम, अब देखें हमें पता लग गया नंबर ऑफ प्रोटॉन पता लग गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतनी ही होंगे। चलें जी मैं इसकी जरा यहाँ पर डायग्राम बनाता हूँ। वो जो है वो डायग्राम पहले में कितने आ जाएंगे, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 9 है ना, तो पहले शेल में कितने आ जाएंगे, 2। दूसरे शेल में बेटा आपके पास कितने आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 7 8 और 9। कितना होगा बेटा, 9। अब इसके नीचे मैं लिख भी देता हूं जरा, फ्लोरीन। ये क्या बन जाएगा, फ्लोरीन।
वो कहते हैं इसका सोडियम के साथ आपने हमें बताना है कि ये सोडियम के साथ किस तरह से रिएक्ट करेगा। तो बेटा ज़रा सोडियम को रिवाइज करें। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है आपके पास 11। क्या होता है बेटा 11। ज़रा मैं उसकी भी इलेक्ट्रॉन डायग्राम बनाता हूँ। चूंकि ये दूसरा एटम है तो इसके इलेक्ट्रॉन को मैं किससे शो कर रहा हूँ, क्रॉस के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और आखिरी इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा बेटा, आखिर वाले शेल में। एंड दिस इज नोन एज सोडियम। नेरेटियम से वर्ड जो है उससे निकला हुआ है लैटिन में, तो उसका मतलब क्या है, सोडियम ही है। अब जरा देखें कि सोडियम के आखिरी शेल के अंदर बेटा इलेक्ट्रॉन कितने हैं और इसी तरह फ्लोरीन के आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो वाशगाफ है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि इसको किसी ने 7 इलेक्ट्रॉन देने नहीं है और इसने अपने साथ के 7 इलेक्ट्रॉन उसको देने नहीं है। और ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। जब ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो बेटा आप यूं शो करेंगे कि आपके पास आया ये, मैं सिर्फ अब वैलेंस शेल बना रहा हूँ, दरमियान वाला शेल नहीं बना रहा। 0 0 जिसको डॉट डॉट कहेंगे, इसको डॉट पढ़ना है आपने। तो ये तो इलेक्ट्रॉन हो गया फ्लोरीन का अपना, ये इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा, लूज करेगा, तो ये गेन कर लेगा फ्लोरीन। तो इस पे क्या आ जाएगा बेटा, आपके पास क्रॉस से शो करना है ये इलेक्ट्रॉन। और दूसरा इस साइड पे आपके पास बेटा ये पहला शेल है और मैं से पेनल्टीमेट, चलें इसके दोनों ही बता देता हूँ। ये लें, इसके पीछे इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन। इस पे ब्रैकेट लगानी है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। इस पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। और बेटा इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, लूज किया है, तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। आप यूं भी लिख सकते हैं F नेगेटिव प्लस, बल्कि साथ ही लिख दें, पॉजिटिव को पहले लिखते हैं, आप लिख दें NaF सोडियम फ्लोराइड। क्या होगा, NaF सोडियम फ्लोराइड। अच्छा अब जरा अपने ध्यान से देखिए ये कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, कवलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कवलेंट बॉन्ड है, मेटेलिक बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है? शाबाश, जल्दी से एक बार सोचें ये कौन सा बॉन्ड होगा आपके लिए। शाबाश, ये जो बॉन्ड होगा आपके पास, इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे बेटा, आयोनिक बॉन्ड कहेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, आयोनिक बॉन्ड कहेंगे, आयोनिक बॉन्ड। अब सर क्यों, क्योंकि बेटा वो बॉन्ड जिसके अंदर आपके पास एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दूसरा गेन कर लेता है, यानी कि एक एटम इलेक्ट्रॉन को देता है जबकि दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन को लेता है, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज एटम a bond form is called ionic bond। and मैं दोबारा रिकॉल कर रहा हूँ, ionic bond is also a strongest bond, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो होगा आपके पास वो आयनिक बॉन्ड होगा इन द सीरीज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, तमाम बॉन्डों की निस्बत। क्लियर हो गई यहाँ तक बातें? चलें जी, इसको आप जरा नीट करें, मैं इसको रेज करता हूँ। चलें बेटा, आगे जो है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन, उसमें वो आपको पूछ रहा है बेटा कि जो हमारे पास ग्लू होता है, ग्लू आप सबने देखा होगा, एक एडहेसिव है, ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए हम प्लास्टिक को प्लास्टिक कह रहा हूँ, वुड को जोड़ सकते हैं ग्लू से। ठीक है, इसी तरह आप लोग क्या कर सकते हैं, बुक्स को अपनी जो है वो जोड़ सकते हैं। इवन दैट के ग्लास के जो हैं वो पीसीज, उनको भी जोड़ सकते हैं आप। तो ग्लू की कहता है कि हमारी जो सोसाइटी है, या इसके अंदर एक क्वेश्चन है कि हमारी सोसाइटी में उसकी क्या अहमियत है, और दूसरा क्वेश्चन है कि क्या अभी मज़ीद एडहेसिव को क्या डिस्कवर करने की ज़रूरत है, या एडहेसिव जो है वो बनाने की हमें ज़रूरत है मज़ीद। वो कहते हैं इज़ देयर नीड फॉर मोर एडहेसिव, क्या हमें एडहेसिव की मज़ीद ज़रूरत है? तो आप लिखोगे यस, जी हाँ बिल्कुल है जी, एडहेसिव की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों, बल्कि ये क्वेश्चन नंबर आपका बनता है, अल्लाह भला करे, मेरे ख्याल से 15 जी, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है ये आपके पास 15, आंसर में आप लिखेंगे यस। क्यों ज़रूरत है बेटा? इसलिए ज़रूरत है कि बहुत सारे एडहेसिव, अगर देखें ना, एक जगह पे आप लोग जो हैं वो वेल्डिंग से काम ले रहे हैं। वेल्डिंग ऑफ कोर्स वेट को बढ़ाती है, जितनी आप वेल्डिंग ज़्यादा करेंगे उतने वेट के अंदर क्या होगा, इजाफा होता चला जाएगा। तो अब वही काम ग्लू से हो रहा है, सिंथेटिक जो है आपके पास एडहेसिव है उनके साथ हो रहा है। तो वो क्या करता है,
वेट को रिड्यूस कर देता है, वेट को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। इसी तरह ग्लास को जोड़ने के लिए हीट के जो हैं वो रेजिस्टर होते हैं। फिर इसी तरह जो है वो कुछ ग्लूज आपके पास सिंथेटिक जो आपके पास एडहेसिव है, वो फॉर एग्जांपल ये लोहे की बनी हुई है, तो इसके ऊपर अगर मैं उसे लगा दूंगा तो अंडरस्टूड सी बात है वो उसको क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी। किससे, एनवायरनमेंट से, जंग लगने से, कुरैन होने से, उसके ऑक्साइड बनने से प्रोटेक्ट करेगी। आप लिखेंगे यस एडहेसिव resist a metal to be crude। उसको जंग लगने से बचाते हैं कौन, एडहेसिव जो मटेरियल्स हैं वो सारे के सारे। इट प्रोवाइड्स थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल ऑब्लिक आप लिख लें हीट रेजिस्टेंट। मैनी एडहेसिव adhesives are used, many adhesives are used, बहुत सारे एडहेसिव को इस्तेमाल किया जाता है टू कंस्ट्रक्ट लेस वेट मटेरियल्स लाइक आप यहाँ पे लिख लें टॉयज। कुछ टॉयज होते हैं जैसे कि आपने देख रखा होगा वो जो होता है एक हेलीकॉप्टर जिससे आप रिकॉर्डिंग करते हैं जो ऊपर से जो है ना किसी इंस्टीट्यूट की या जिसे आप कहते हैं किसी मैनेजमेंट की जो है ऊपर से आप देख रहे होते हैं, या किसी एरिया का ओवरव्यू लेने के लिए जो आप यूज़ कर रहे होते हैं हेलीकॉप्टर उसे जो भी कहते हैं, वो जो यूज़ करते हैं उसका लेस वेट होता है। जितना वेट ज़्यादा होगा तो उसको उतनी एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, और जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी तो अंडरस्टूड सी बात है वो उतना एक्सपेंसिव होता जाएगा। क्लियर होगी। बच्चों को खिलौनों को जो है वो जोड़ने के लिए अच्छे से अच्छे जो हैं, खिलौनों में सिर्फ गाड़ियाँ नहीं आती, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे गन है, अगर गन का आपका वो जो जिसे हम कहते हैं कि घोड़ा है, वो अगर वो उसका वो जो लॉक होता है वो अगर टूट जाए तो वो आम एडहेसिव से जुड़ता नहीं है, सिंथेटिक एडहेसिव से अगर उसे जोड़ा जाए तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। क्लियर होगी यहाँ तक बातें। चलें जी, अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ ज़रा चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है जी कि हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है इसमें ग्लूज़ की और एडहेसिव की क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर बेटा बन गया 16। तो आप लिखेंगे ग्लू एंड एडहेसिव, बल्कि एडहेसिव में लिखें सिंथेटिक एडहेसिव आर मोस्ट important फॉर डेली लाइफ। जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसके लिए ये ग्लू और एडहेसिव जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट के हामिल हैं। बिकॉज बल्कि इतना लिखें, फिर लिखें ग्लूज आर लेस कॉस्टली देन सिंथेटिक एडहेसिव। जो आपके पास ग्लू होता है इसकी जो कीमत होती है ये दूसरी जो आपके पास होते हैं जो सिंथेटिक होते हैं उनकी निस्बत हमारे पास जो हैं ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा जो हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं। ग्लू का पैकेट जो है वो तकरीबन 50 रुपये का मिल जाता है, लेकिन सिंथेटिक एडहेसिव इतने नहीं मिलते हैं। फिर आप लिखें दे आर यूज्ड इन वाटर रेजिस्टेंट प्लेसेस
फिर इसी तरह लिखें दे आर यूज्ड टू एडहेयर veneer plywood, ठीक है। और इसी तरह आप लिख लें नेक्स्ट, ये पॉइंट्स की शक्ल में आपने लिखना है, दे आर यूज्ड टू मेक लाइट वेट हेलीकैप, ठीक है। दे यूज्ड, ये क्वेश्चन आप जो है इसका पॉइंट बना लें, दे आर यूज्ड इनको जो है आप लोग जो है शाइनी सरफेस को बनाने के लिए, मतलब कोई आपके पास जैसे मौजूद है कोई लकड़ी है, अगर इसकी आप सरफेस को जो है वो बड़ी हमवार और शाइनी बनाना चाहते हैं तो आप इन्हीं को यूज़ कर सकते हैं। तो इस जुमले को आप यूँ लिखेंगे, दे आर यूज टू लेमिनेट द बोर्ड, बोर्ड की जो है वो लेमिनेशन के लिए, चमका फर्श टू मेक अ सरफेस शाइनी, यूज टू मेक शाइनी सरफेस एंड इन लेमिनेशन, लेमिनेशंस जो हैं, लेमिनेट बल्कि लिखें एंड टू लेमिनेट द बोर्ड, ठीक हो गया। तो एक और पॉइंट लिखवा दूं, ये पॉइंट यहाँ पे लिख लें, पॉइंट नंबर 5, ड्यू टू देयर हाई फ्लेक्सिबिलिटी एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ, they have huge industrial application, ठीक हो गया। तो यहाँ तक जो है आप लोगों ने लिख लेना है। इसके अंदर बेटा जो है आप ये वाला पॉइंट भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, अगर अपने क्वेश्चन को आप स्टैंडर्डाइज साइज का बनाना चाहते हैं आंसर को, तो आप इसको भी इसके अंदर क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। क्लियर हो गई यहाँ तक बातें। तो यहाँ पे तो बेटा हमारी जो एक्सरसाइज है वो वाइंड अप हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो इंशाल्लाह जो है हम लोग इसकी फिर स्टार्ट करेंगे, बल्कि आई थिंक इनकी जो है वो सेल्फ असेसमेंट, जी इनकी सेल्फ असेसमेंट भी हो चुकी हैं। एक जो है वो 2 सेल्फ असेसमेंट रहती हैं, 4.6 जैसी हैं, वो सेल्फ असेसमेंट रहती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके साथ मुलाकात होगी और उसके अंदर हम अपनी सेल्फ असेसमेंट को इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कवर करें। तब तक के लिए बेटा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने जितने भी सिलेबस हमने कर लिया है इत्मीनान तर सिलेबस को अपने प्रिपेयर करें। तब तक के लिए बेटा इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ आप मेरे साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा बेटा, अल्लाह हाफिज़।